क्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम् तच्च शुक्लनीलः पीतरक्तहरित कपिशचित्रभेदात् सप्तविधम् पृथिवी जलतेजो वृत्तिः तत्र पृथिव्यां सप्तविधम् अभास्वर शुक्लं जले भास्वर शुक्लं तेजसी। तो अभी तक जो है द्रव्यों का लक्षण हो गया है। द्रव्यों के बाद जो पदार्थ आते हैं वो है गुण। ठीक है, तो उनका लक्षण और उनके विवरण जैसे कि द्रव्यों का किया है वैसा ही यहाँ पर बाद में कर रहे हैं। तो अभी पहला है गुणों में रूप। रूप रूपम उसका अर्थ क्या है यहाँ पे? रूप शब्द से यहाँ पे कलर। इट इज नॉट क्या बोलते हैं आकार, ऐसा ऐसा नहीं यहाँ पर है, मगर कलर है। रूप शब्द से कलर है यहाँ। तो उसका लक्षण क्या है? चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुण रूपम। तो इसका लक्षण ऐसा होता है चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम, ऐसा होता है। तो मात्र शब्द यहाँ पर है। मात्र शब्द से अब नॉर्मली कैसा अर्थ आता है? चक्षुर्मात्र ग्राह्य, मात्र शब्द जहां पर भी हम प्रयोग करते हैं वहां पे कैसा अर्थ आता है? मात्र शब्द प्रयोग किया है, एवं मतलब ओनली। दैट एट्रीब्यूट विच कैन ओनली बी परसीव्ड बाय योर आईज इज कलर। That means which cannot be perceived by other sensory organs other than eyes. चक्षु से जो अतिरिक्त जो इंद्रिय है उनसे जो जिसका ज्ञान हो नहीं सकता है, और चक्षु इंद्रिय से ही जिसका ज्ञान हो सकता है, और वैसा जो गुण है वो भी यहाँ पर हमको लेना है। गुण है वो है रूप। क्यों यहाँ पर गुण शब्द गुण बोलकर क्यों कहना है? चक्षुर मात्र ग्राह कुछ और हो सकता है क्या? कैन देयर बी एनीथिंग अदर देन कलर विच कैन ओनली बी परसीव्ड बाय योर आईज? नहीं, आंखों से ही जो पता चले, बाकी इंद्रिय से न पता चले, ऐसा गुण से अतिरिक्त। गुण, गुण का मतलब क्या है? गुण का मतलब है ये जो 24 बताए गए, रूप रस गंध स्पर्श संख्या, ये 24 ही गुण होते हैं। ये 24 से अतिरिक्त कोई एक पदार्थ है क्या जो सिर्फ चक्षुर इंद्रिय से आपको पता चले? वैसा है तो ये गुण शब्द यहाँ पर व्यर्थ है, क्योंकि हमने क्या सोचा, एक लक्षण में कोई भी एक चीज होता है तो उसका क्या एक प्रयोजन होना चाहिए कि अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, इन तीनों में से कोई एक दोष का निवारण करना है। तो यदि इसका कोई फायदा नहीं है तो गुण शब्द यहाँ पर व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कुछ है क्या? वेरी इजी, द आंसर इज वेरी इजी। मगर आपको एक बार सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ और पदार्थ है क्या? कितने पदार्थ है? 7 पदार्थ है। 7 पदार्थ है। अभी गुण ऐसा शब्द मैंने नहीं डाला यहाँ पे। तो गुण से अतिरिक्त कोई इन 7 पदार्थों में एक चीज जो सिर्फ चक्षुर इंद्रिय से पता होगा, ऐसा कुछ है क्या?
सिर्फ चक्षु इंद्रिय से क्या है सर? पदार्थ एंड कर्म। पदार्थ, पदार्थ तो बहुत बड़ा हो गया ना, वो 7 भी पदार्थ है। कर्म क्यों? जो हम कर रहे हैं वो देख भी सकते हैं ना, कर्म। हाँ, वो तो कर्म जो है वो तुम आंखों से भी देख सकते हो और त्वगिंद्री से भी पता कर सकते हो ना। आंखें, जिसका आंख नहीं है, जो अंधा है, उसको कर्म पता चल सकता है कि नहीं? वो टच करके पता कर सकता है ना। तो हाँ सर। कर्म जो है वो चक्षुर्मात्र ग्राह्य नहीं है। कर्म त्वगिंद्री से भी पता चल कर सकते हैं। तो क्या है वो चीज? द्रव्य। द्रव्य? हाँ, वो भी त्वगिंद्री से पता कर सकते हो, छू के नहीं पता कर सकते हो क्या? वायु है, वो छू के भी पता कर सकते हैं। मतलब आंख बंद की आपने तो भी आपको द्रव्य है कि नहीं आप पता कर सकते हैं। तो कौन वो चीज है जो आप नहीं पता कर सकते हैं आंखें बंद करके? प्रैक्टिकली देखो, आंखें खोल, आंखें मतलब ये करके कितने पदार्थ है वहां पर मैं पूछूं तो तुम क्या ये करके टच करके पता नहीं कर सकते हो क्या? वो भी कर सकते हो। तो क्या है वो चीज? कोई है क्या चिन्मय? वो तो है, बता रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं। हाँ, आंखें बंद करके क्या तुम तुम्हारे बैग किस कलर में पता कर सकते हो क्या? बैग? हाँ, किस कलर में है पता कर सकते हो क्या? नहीं, देखना पता है। बैग कोई नहीं तो तुम आंखें बंद कर लो, मैं हाथ में एक चीज देता हूँ। उसका एक चीज दे दो उसको। आंखें बंद करो ना। हाँ, हाँ, वो टच करो। हाँ, अभी वो किस कलर में है पता कर सकते हो? कलर है कि नहीं पता कर? हाँ, वाइट। हाँ? तो जैसे कि कलर जैसा आप सिर्फ आंख से पता कर सकते हैं, वैसे ही कलर का जो एब्सेंस होता है, अभाव जो होता है, रूप का अभाव, किसी कोई अभाव नहीं, रूप का अभाव जो है वो भी सिर्फ आंख से ही पता कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक युक्ति है, न्याय बोलते हैं उसको। येनेन्द्रियेण, लिखो, येन इंद्रियेण या व्यक्ति ही गृह्यते। सर एक बार फिर से। हाँ, येनेन्द्रियेण या व्यक्ति ही गृह्यते तेनैव इंद्रियेण तन्निष्ठा जाति ही तदभावश्च गृह्यते। येनेन्द्रियेण या व्यक्ति ही गृह्यते तेन एव इंद्रियेण तन्निष्ठा जाति ही तदभावश्च
गृह्यते, ये एक नियम है। तन्निष्ठा जाति ही तद अभावश्च गृह्यते। तो अभी रूपत्व जाति, रूपत्व जाति, रूपत्व ये जो जाति है सामान्य जो है ना, ये भी आपको सिर्फ आंख से ही पता होता है। और रूप का अभाव जो है मतलब कलर है कि नहीं, कलरनेस एंड एब्सेंस ऑफ कलर, these both are also, these both also can only be perceived by your eyes. Okay, तो उसीलिए यहाँ पे गुणः ऐसा कहना है, मतलब in the definition of रूपम you need to have this गुणः ऐसा देना है। क्यों हम यहाँ पर किसका डेफिनेशन दे रहे हैं? रूप, कलर का डेफिनेशन दे रहे हैं। यदि कलर का डेफिनेशन दे रहे हैं तो कलरनेस एंड एब्सेंस ऑफ कलर आर नॉट आवर डेफिनेट टर्म्स, वो हमारे लक्ष्य नहीं होते हैं। मगर यदि यहाँ पर गुण शब्द नहीं है तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य ये जो ये लक्षण है वो रूपत्व में भी है, रूप अभाव में भी है। तो इसीलिए वहां अतिव्याप्ति दोष है, तो उसको वारण करने के लिए, निवारण करने के लिए यहाँ पे गुण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, पता चल रहा है? तो गुण हो गया। और यहाँ पे दूसरा है चीज मात्र शब्द है, चक्षुर मात्र ग्राह्य। मात्र शब्द निकाल दिया तो क्या होगा? चक्षुर्ग्राह्य। चक्षुर्ग्राह्य इसका अर्थ क्या है? ग्रहण, ग्रहण मतलब ये नहीं है, यहाँ पे लेना नहीं है। ग्रह शब्द का अर्थ है यहाँ पे ज्ञान, मतलब चक्षुर इंद्रिय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका जो विषय है, ज्ञान में जो विषय है वो है रूप, मतलब चक्षुर्ग्राह्य इत्यस्य कहा अर्थः चक्षुरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयः। चक्षुर्ग्राह्य इसका अर्थ क्या है? चक्षुरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयः। ओके, चक्षुरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयः। चक्षुरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयः गुणः। यदि ऐसा लक्षण क्या है? चक्षुरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयः गुणः रूपम, सिर्फ ऐसा कहा तो क्या प्रॉब्लम है? ये चक्षुरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषय मतलब चक्षुरिंद्रिय से जो प्रत्यक्ष होता है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसमें विषय जो गुण है, गुण का मतलब 24 आ जाते हैं, हाँ? वो रूप है ऐसा मैं कहूं तो क्या प्रॉब्लम है? चक्षुरिंद्रिय से पता होने वाले गुण क्या क्या है? सिर्फ नहीं है ना, अभी मात्र शब्द निकाल दिया मैंने। चक्षुरिंद्रिय से पता होने वाले गुण क्या है? What are the attributes that can be perceived by your eyes? Not only perceived by your eyes, but can be perceived. हाँ, संख्या, संख्या मतलब नंबर, हाँ, परिमाण, पृथक्त्व, ये इससे अलग है, ये पता चल रहा है ना? हाँ, उसके बाद गुरुत्व कभी भी पता नहीं चलेगा। गुरुत्व अतीन्द्रिय है। पृथक्त्व, पृथक्त्व के पास बाद में क्या है? संयोग, संयोगः, विभागः, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, बस। बुद्धि से लेकर सभी आत्मगुण है ना, वो पता नहीं चलते चक्षुर्ग्राह्य से। तो रूप से अतिरिक्त जो गुण है
क्या है? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, ये जो गुण है ये भी रूप चक्षुरिंद्रिय से पता होते हैं। तो यदि रूप का लक्षण की हमारा डेफिनेटिव लक्ष्य क्या है? रूप है, मगर लक्षण जो है बाकी गुणों में भी अतिव्याप्ति हो रहा है, तो लक्षण का अतिव्याप्ति दोष है, तो इसको वारण करने के लिए मात्र शब्द का प्रयोग करते हैं। मात्र शब्द प्रयोग करने से कैसा अर्थ आता है? चक्षुर मात्र से जानने वाले गुण क्या है? तो मात्र शब्द से कैसा अर्थ आता है? ओनली का मतलब क्या है, उसका विवरण देना है तो कैसा देते हैं? चक्षुरिंद्रिय से ही पता होने वाला, जान सकते हैं जिस गुण को। ही का मतलब क्या आता है? चक्षु से अतिरिक्त जो इंद्रिय है उनसे न पता होता है, और चक्षुरिंद्रिय से पता होता है जो गुण, वो रूप है, ऐसा अर्थ आता है। तो मात्र शब्द का अर्थ क्या हो गया? चक्षुर भिन्न इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष अविषयत्वेस्ति। चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्वे सति चक्षुरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम, ये पहला आ गया ना। चक्षुरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। तो अभी पूरा लक्षण क्या हो गया? चक्षुरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति चक्षुर भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष अविषयत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। क्या हुआ? फिर से आप पढ़ के बताओ। चक्षु पहला वो बताओ। चक्षुरिंद्रियजन्य विषयत्वे सति चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष अविषयत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। तो ऐसा ये किसका है विवरण? चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। बताते ना? तो मात्र शब्द जहां पर भी आता है तो उसका ऐसा विवरण ऐसा होता है, और उसका एक प्रयोजन हमको ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो मात्र शब्द का प्रयोजन क्या है, गुण शब्द का प्रयोजन क्या है, ये सब कुछ भी हमको एक बार वहां पर एनालिसिस हमको करना चाहिए। ठीक है। तदनन्तरं किमस्ति? तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्रभेदात् सप्तविधम। यहाँ पर 7 तरह की कलर्स लिया है उन्होंने। शुक्ल व्हाइट, नीला ब्लू और ब्लैक, पीत येलो, रक्त रेड, हरित ग्रीन, कपिश ब्राउन, चित्र मल्टी कलर। चित्र मल्टी कलर, मल्टी कलर को भी एक अतिरिक्त कलर माना गया है। उसमें तो सारे आ सकते हैं। हाउ मेनी मिलियन कलर्स यू वांट टू टेक, यू कैन टेक। सर तो ये चित्र है, मतलब उसमें मल्टी कलर है, तो शुक्ल नील पीत रक्त हरित ये सब भी तो आ जाएंगे ना? ये सभी भी एक जगह यदि होते हैं तो उसको चित्र बोलते हैं। If all the colors are present in one entity, in one object, all the 6 colors
or any of the 2 or 3 colors are present in one single object, then that is called as chitra. Okay. उसका भी एक एक्सप्लेनेशन है, क्यों चित्र रूप अतिरिक्त बता हमको लेना है, उसके लिए अलग सा एक रहता है। अभी उसकी जरूरत नहीं है, मतलब क्यों हमको चित्र रूप का अंगीकार करना है नहीं है। अभी तक ये रखो कि मल्टी कलर, 2 or more colors, if an object has 2 or more different colors, then that is called as चित्र रूपम। ओके, ये रूप जो है पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, कलर इज देयर prevalent in पृथ्वी जल and तेजस। So water is not colorless according to न्याय शास्त्र, water is not colorless, मगर जो कलर वाटर में है उसको अभास्वर शुक्ल कहते हैं। ट्रांसपेरेंट ये जो है इसको अभास्वर शुक्ल कहते हैं। और तेजस में और जल और तेजस में जो है एक ही रंग है, जल में अभास्वर शुक्ल रूप है और तेजस में भास्वर शुक्ल रूप है। तो भास्वरत्व और अभास्वरत्व क्या चीज है? भास्वर का मतलब है जो रूप, शुक्ल रूप बाकी पदार्थों को भी प्रकाशित करता है, वो भास्वर शुक्ल है। ओके, मतलब लाइट का ये होता है ना स्वभाव की, लाइट प्रकाश जो है अपने खुद को वो प्रकाशित करते हुए उससे संबंधित जो कोई ऑब्जेक्ट है उसको भी प्रकाशित करवाता है। ओके, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज भास्वरत्व। इसी को भास्वर शुक्ल रूप कहते हैं। भास्वरत्व का मतलब है which not only emits or which not only helps in knowing oneself, मतलब जो भास्वर शुक्ल रूप है जिस पदार्थ में, उसको प्रकाशित करते होते ही उससे संबंधित जो कोई है उसको भी जब प्रकाशित करता है तो वो हो गया भास्वर शुक्ल रूप। अभास्वर का मतलब है वो ऐसा, इससे ऑपोजिट, एंटोनिम टू भास्वर, ऑपोजिट टू भास्वर शुक्ल है अभास्वर। जल में जो रूप है वो खुद को प्रकाशित करता है, बाकियों को नहीं, सिर्फ वही यहाँ पर भेद है। ओके, और पृथ्वी में जो शुक्ल रूप है वो न भास्वर है न अभास्वर है। ओके, तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, पृथ्वी में 7 तरह की, जो 7 तरह की रूप है वो है। और अभास्वर शुक्लं जले भास्वर शुक्लं तेजसी। बात क्या है? रसनग्राह्यो गुणो रसः। रस शब्द से कहा अर्थ टेस्ट, रुचि ही उच्यते तद टेस्ट। रसन ग्राह्य, रसन शब्द से कहा अर्थ जिह्वा, जिह्वाग्रवर्ती इंद्रियम। okay? जो इंद्रिय जो हमारे जिह्वा के अग्रवर्ती है वो इंद्रिय है रसन। रसन या रसना दोनों शब्द है प्रयोग, रसनम या रसना। स्त्रीलिंग शब्द हो सकता है, वो नपुंसक लिंग में भी हो सकता है। ग्राह्य का मतलब है वैसे ही, मतलब अभी लक्षण क्या हो गया? रसन इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम रसस्य लक्षणम। रसनेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम रसस्य लक्षणम। रसस्य लक्षणम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मात्र शब्द नहीं है। मात्र शब्द क्यों नहीं है? रसनेन्द्रिय से, जैसा रसने चक्षुरिंद्रिय से रस रूप के अतिरिक्त गुण पता चलते हैं, वैसा रसनेन्द्रिय से नहीं पता चलता है। क्यों? 2 चॉकलेट है क्या? 1 चॉकलेट है मुंह में?
पता चलता है। तो क्यों ऐसा किया है? संख्या पता चलता है कि नहीं? हाँ, वो भी पता चलता है। यहाँ तो गलत बताया। वही एक है तो अलग है ना। आंसर इज वेरी सिंपल। त्वगिंद्री कहाँ पर है? तब क्या पढ़ा हमने? सर्व शरीर वर्ती का मतलब क्या है? पूरे शरीर में। पूरा शरीर का मतलब क्या है? तो एक बताया था मैंने। हाँ, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बताया ना। इंटरनल का मतलब क्या है? हाँ, जो इंटरनल मतलब टंग भी आता है। तो इसलिए कहा ना, टंग इज हैज टू इंद्रियाज इन इट, वन त्वगिंद्रिय और दूसरा रसनेन्द्रिय। ठीक है, जो आपको पता चलता है संख्या वगैरह, वो त्वगिंद्रिय से पता चलता है, रसनेन्द्रिय से नहीं। क्यों? चक्षुः त्वंग मनांसि त्रीण्येव द्रव्यग्राहकाणि। चक्षुः त्वंग मनांसि त्रीण्येव द्रव्यग्राहकाणि। चक्षुरिंद्रिय, त्वगिंद्रिय और मन इंद्रिय जो है, त्रीण्येव द्रव्यग्राहकाणि। ठीक है, तो 2 चॉकलेट है, 3 चॉकलेट है, ये सभी क्या है? द्रव्य होते हैं। तो द्रव्यग्राहक इंद्रिय क्या है? 3 ही हो सकते हैं। रसनेन्द्रिय द्रव्य ग्राहक नहीं है, सिर्फ गुणग्राहक है। रसनेन्द्रिय से सिर्फ टेस्ट पता चलता है, नहीं द्रव्य। तो वहां पे हमको जो कुछ भी पता चल रहा है मुंह के अंदर, वो त्वगिंद्रिय के सहारा हमको पता चल रहा है, नॉट बाय योर रसनेन्द्रिय। ओके, तो 3 चॉकलेट डालोगे तो भी वहां से जो माधुर्य, जो स्वीटनेस है, सिर्फ वही इसको पता होता है, रसनेन्द्रिय को। वहां पे उसको कितने चॉकलेट्स है वो आप सिर्फ त्वगिंद्रिय से पता कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे मात्र शब्द का आवश्यकता नहीं है। गुण शब्द क्यों है? द सेम लॉजिक ऑफ प्रीवियसली, वाई गुणत्व। गुण, येनेन्द्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैवेन्द्रियेण तन्निष्ठा जाति ही तद्भावश्च गृह्यते। रसत्व जाति और रस अभाव, टेस्ट नहीं है, ये दोनों जो चीजें हैं ये आपको रसनेन्द्रिय से ही पता होते हैं। तो अभाव और रस अभाव और रसत्व जाति में भी रसन ग्राह्यत्व है, रसनेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व है। तो इसीलिए वहां पर अतिव्याप्ति दोष है, तो उसको वारण करने के लिए गुण शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये हो गया रसन। रसः सच मधुर आम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः। मधुरम मतलब स्वीट, आम्लम ये होता है कुछ क्या बोलते हैं, सौर, सौर, आम्ल लवण सॉल्ट, कटु इज स्पाइसी काइंड ऑफ, बिटर, वही। कषाय इज उसको क्या बोलते हैं, नहीं आमला नहीं, आमला का होता है आम्ल ही है, आम्ल ही है। कषाय का मतलब होता है
में भी कषाय कषाय होता है ना, कषाय पता है क्या होता है? कभी कषाय पिया नहीं? अभी ये जो होते हैं ना, अरे कोरोना के समय में बहुत प्रसिद्ध हो गया काढ़ा। काढ़ा का जो टेस्ट होता है उसको कषाय बोलते हैं। आमले की टेस्ट भी कषाय होता है। वो इसमें क्या है कि कई लोग उसको कटु कटु बोलते हैं, कोई इसको आम्ल बोलते हैं। आमला का जो होता है आम्ल ही बोलता है, इसलिए आम्ल कहा है इसको। जामुन के टेस्ट को भी बोलते हैं ना कषाय। क्या? जामुन वो जो पर्पल कलर का होता है। नहीं, वो सब कुछ आम्ल या कटु में आ जाता है। कषाय जो है वो जब आप दो तीन अलग अलग टेस्ट जिसको है उन सभी को मिला के आप यदि एक करते हैं ना तो उसको होता है कषाय बोलते हैं उसको। ओके। तिक्त भेदात, तिक्त का मतलब है तिक्त क्या होता है? तीखा। तीखा मतलब हाँ, वह तिक्त से ही तीखा बनाया है। कटुतिक्तयोः कश्चन भेदः खलु? हाँ, अस्ति। तदेव एकं बिटर भवति, एकं स्पाइसी भवति। स्पाइसी बिटर अनयोः भेदः अस्ति खलु। बिटर गार्ड इति एकम् उच्यते खलु। बिटर एंड स्पाइसी। तो तिक्त जो है वो स्पाइसी है, जो मिर्ची में होता है वो है तिक्त। ऐसा भी मान के आगे चले जाते हैं। जो कुछ भी यही है, टेस्ट जितने तरह के षड रसों पे बोलते हैं ना, षड रसाः यत्किंचित् भवतु तस्य नाम इदं वा तद्वा इत्यत्र यथा योग्यम् अन्वयं कुर्वन्तु। पृथ्वी जल वृत्ति ही, पृथ्वी और जल में ही रस होता है, बाकी किसी में रस नहीं है। पृथिव्याम षड्विधः जले तु मधुर एव, ये ठीक है। जले तु मधुर एव, पानी सिर्फ मीठा है क्या? सिर्फ पानी, बाकी के पदार्थ लेकिन वो पानी से नहीं, according to normal definition, water does not have any taste, right? Tasteless, odorless, colorless, liquid is water. That is what you study. But here we have taste. We have color and taste according to Nyaya Shastra. Okay, that is one thing that differs. Another thing they say that the only sweetness. Do you have sour water? Yes, we have. पानी पूरी का पानी कैसे होता है? वो तो होता है, उसमें सब कुछ रहता है ना। हाँ, तो उसमें पार्थिव पदार्थ है। पानी पूरी का पानी ऐसे ही नहीं आता है। जब बारिश गिरता है वो पानी पूरी जैसा पानी तो नहीं होता है ना। तो उसको हम बनाते हैं, तो इसीलिए वहां पर क्या है, पार्थिव पदार्थों के मिश्रण से वहां पर उसका रस जो होता है वो अलग सा बनता है। तो नॉर्मली नेचुरली वाटर इज स्वीट, ये कैसा पता चलेगा? नहीं, वो उतना स्वीट नहीं रहता है। तो उसके लिए एक तरीका बताते हैं, in order to know the taste of water. उसके लिए एक करक बोलकर एक पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं? संस्कृत में करक बोलते हैं, कर्कटी, कर्कटी, कर्कटी इति कदा वो जब कॉफ आता है ना हमको, तब एक्चुअली एक यूज करते हैं उसको, कर्कटी बोलते हैं।
ऐसा होता है। हरड़ हाँ, हरद हरद, है ना? हाँ ये पाउडर से है हरद बोलते हैं। हाँ ओके, कटकटी। ये क्या है कि यदि आपको कॉफ है, इसका एक थोड़ा सा ये ब्रेक करके आप यहाँ पर रखोगे तो उसका जूस यदि लेते हैं तो कॉफ का प्रॉब्लम नहीं होता है इसको नॉर्मली। ओके, तो हरी तकी बोलते हैं इसको, हरी तकी, हरद। हमारे भाषा में कुछ और, करक्काय, कड़काय, तो करकटी भी बोलते हैं। तो ये आप मुंह में डालोगे, इसका रस यदि स्वाद लेते हो, बाद में यदि पानी पीते हो तो वो एक अच्छा स्वाद आता है। पानी का जो है वो स्वाद आता है, पानी बहुत स्वीट होता है उसके बाद। ये पानी जैसा भी हो, मतलब अभी आपके आंवला खाने के बाद भी पानी स्वीट लगता है। हाँ लगता है। तो कर्कटी भक्षण तदभ्यस्ति आम्लकी भक्षणानन्तरम् अपि एवमेव एतस्य हरितक्याः भक्षणानन्तरम् अपि जलपाने सति यद् माधुर्यम् उपलभ्यते तद् जलस्यैव। तो पानी का जो टेस्ट होता है वो कभी भी अलग नहीं होता है, वो सेम होता है। कैसे भी पानी लो, आरओ का पानी लो या ग्राउंड वाटर पानी पियो, कुछ भी पानी पी लो, इन दोनों के भोजन के बाद, आंवला और हरी हरी तकी, इन दोनों के खाने के बाद यदि आप पानी पीते हो तो टेस्ट एक ही होता है पानी का। जो वो टेस्ट होता है वो पानी का टेस्ट, वो होता है मधुर। तो इसीलिए जले मधुर एव। तो ये सब प्रैक्टिकल है, करके देखना है। तो इसीलिए बताते हैं जले तो मधुर एव पृथिव्याम की षड्विधा, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, तो अभी यहीं पर रुकते हैं।